हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा वीडियो नंबर 27। आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम अपने चैप्टर नंबर 7 दैट इज डायरेक्टिंग उसको खत्म करने वाले हैं। और उसमें जो बचा था दो एलिमेंट्स, जो डायरेक्टिंग के दो एलिमेंट्स हमने कल कवर करे थे और दो आज हम कवर करेंगे। और दो जो एलिमेंट्स हैं उनको कवर करने के बाद में ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो फिर देर किस बात की है, स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, और वो है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। वैसे तो बात करें तो डायरेक्टिंग के चार एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है सुपरविजन, जो कि हम कल कवर कर चुके हैं। मोटिवेशन, वो भी हम कल अपने वीडियो नंबर 26 में कवर कर चुके हैं। आज हम दो जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं? लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, जिनको आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं लीडरशिप की। लीडरशिप क्या होता है? तो लीडरशिप क्या होता है, देखो लीडर तो हमने सुना है ना, लीडर क्या होता है, लीडर कौन होते हैं। ठीक है, लीडर वो वाले लीडर्स नहीं है जो हमने सुने कि नेताजी। नेताजी मतलब कि आप व्हाइट कलर का कुर्ता देखते हैं, एक टोपी लगाए हुए होते हैं और भाषण दे रहे होते हैं, मेरे प्यारे भाइयों बहनों एंड टाइप्स वाली, राइट। तो वो वाले लीडर की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, वो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं। और हमने लीडर के नाम पर सिर्फ वही देखे और वही सुने हैं, वैसा होता नहीं है। वही लीडरशिप एक अलग ही क्वालिटी होती है जो कि हमें चाहिए होती है अपने बिजनेस को रन करने के लिए। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखते हैं लीडरशिप आखिर होता क्या है। लीडरशिप कुछ नहीं है, वो एक प्रोसेस है। लीडरशिप इज नथिंग बट अ प्रोसेस। किस चीज की प्रोसेस है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल। अब कौन से लोगों के बिहेवियर को हम इन्फ्लुएंस करेंगे? तो वो पीपल जो कि काम कर रहे हैं। क्यों करते हैं हम इन्फ्लुएंस? जिससे कि हम अपना जो स्पेसिफाइड गोल है उसको अचीव कर सके। क्या है लीडरशिप? लीडरशिप एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको ऐसा बनाते हैं जैसा हमको चाहिए है। क्यों ऐसा करते हैं? जिससे कि कोई एक स्पेसिफाइड गोल है उसको हम अचीव कर पाए। इट इज लीडरशिप, ठीक है। जैसे कि अगर सपोज करो कि अभी मान लो होली आने वाली है, सपोज करो, ठीक है। अगर होली आने वाली है तो हमारी सेल बढ़ेगी, ठीक है। होली पे हर कोई नए कपड़े पहनता है और हमारी सपोज करो बिजनेस है क्लोथिंग का, ठीक है। मतलब होली पर हमारे कपड़े बिकने की पूरी संभावना है। इट इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी, राइट, कि हमारी जो क्लोथ्स की जो सेल है वो बम्पर होने वाली है, वो बहुत ज्यादा होगी। ये हम सोचकर चल रहे हैं। अब सेल तो तब होगी जब हमारे पास में प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे, राइट। जब गुड्स होंगे तभी तो वो बिकेंगे। तो अब हमें क्या चाहिए कि डिमांड बढ़ने वाली है तो हम अपना प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा कर दें, राइट। इसके लिए हमें क्या चाहिए कि जो हमारे वर्कर्स है वो ज्यादा काम करें। ज्यादा काम करेंगे तभी प्रोडक्शन ज्यादा हो पाएगा। और ज्यादा काम करेंगे तो अब हम ऐसे तो नहीं है ना कि हम अपने वर्कर से बोलेंगे आप ज्यादा काम करो क्योंकि अब होली आने वाली है और हमें ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए। करेंगे क्या? वो नहीं करेंगे। तो अब हमें क्या चाहिए? अब यहाँ पर आइए एक लीडरशिप। मतलब क्या? अब आपको क्या करना है, उनके जो माइंड है, उनका बिहेवियर है, उसको इन्फ्लुएंस करना है। उनको इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर दो कि अब वो खुद अब क्या करेंगे, काम करना स्टार्ट कर दे कि भाई होली आने वाली है और हमें ज्यादा काम करना चाहिए जिससे कि प्रोडक्शन हो सके और हमारी कंपनी की सेल ज्यादा हो, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो हमें भी उससे फायदा होगा, राइट। दैट इज लीडरशिप। मतलब क्या कि कोई भी एक स्पेसिफाइड गोल उसको अचीव करने के लिए हम लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। यहाँ पर वो लोग होंगे जो वो हमारे वर्क पर काम कर रहे हैं। काम पर जो लोग हैं वही, उनके ही इन्फ्लुएंस हमें करना है बिहेवियर। ओके, अब बात करते हैं फीचर क्या होते हैं। लीडरशिप के क्या फीचर है, हमें कैसे पता चलेगा कि कहीं पर कोई पर्सन लीडरशिप कर रहा है। सबसे पहली चीज, लीडरशिप दिखाता है एक पर्सन की एबिलिटी। क्या एबिलिटी है? कि वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। मतलब क्या कि वो कुछ कर रहा है तो लोगों पर उसका असर पड़ रहा है। मान लो कोई लीडर है, ठीक है, वो होता है ना जैसे भाषण दे रहे होते हैं तो कहते हैं कि उन्होंने ऐसा किया, कि उन्होंने जो है कि बहुत महंगाई कर दी है, हम वो महंगाई कम कर देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गया, हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, इस तरीके की बातें होती है, राइट। तो मतलब क्या कर रहे हैं, वो हमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हमें लगता है हाँ ये बहुत अच्छे, इन्हीं को वोट देंगे जाकर, है ना। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ नहीं किया, बस एक बात कही थी और जिससे हम इन्फ्लुएंस हो गए। तो ये ही लीडरशिप होती है। मतलब क्या? एक पर्सन की एबिलिटी है कि वो दूसरे को इन्फ्लुएंस कर पा रहा है। आप जाकर खड़े होकर बोल लो, कोई आपकी बात सुनेगा भी नहीं। मतलब आपके अंदर एबिलिटी नहीं है। अगर आप किसी पर्सन पर अपनी कोई बात का असर छोड़ पा रहे हो ना, दैट मीन्स यू आर अ लीडर, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं एक दिन खड़े हो गए और भाषण दे दिया और दूसरे दिन बस गायब हो गए, नो।
लीडरशिप में क्या करना पड़ेगा, आपको कंटिन्यूअसली लोगों को इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा। आपने बोला कि ऐसा है, आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे, एक दिन नहीं बोलेंगे बस बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं। आपको डेली डेली वो इस चीज को रिपीट करना होगा। लोग जो है वो अब झूठ ना बोलेंगे, कंटिन्यू रहना चाहिए, उनको बार बार आप लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे। फिर क्या है, इससे चेंज आता है भाई, असर पड़ेगा, लोगों के बिहेवियर चेंज हो रहा है तो एक चेंज आएगा ही, नया बदलाव आता है इससे। और क्या होता है, एक रिलेशनशिप बन जाता है लीडर और फॉलोअर के बीच में। जो पर्सन लीड कर रहा है, हम उसको अगर फॉलो कर रहे हैं तो एक रिलेशनशिप बन गया ना, कि वो कुछ बात कह रहा है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, तो एक रिलेशनशिप बन गया। एक पर्सन वहां पर लीडर है, बहुत सारे फॉलोअर हैं उसके, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, एक रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश होता है, दैट इज लीडर एंड फॉलोअर। टॉकिंग अबाउट दी डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, कि भाई लीडरशिप होती कितने तरीके की है। अगर हम बात करें कि किस तरीके की लीडरशिप होती है, तो 3 तरीके की लीडरशिप हो सकती है। स्टाइल्स कैसे होते हैं कि किस तरीके से जो लीडर है वो बिहेव करता है, उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग हमने लीडरशिप को 3 स्टाइल्स में बांटा है। पहला होता है ऑटोक्रेटिक, सेकेंड इज डेमोक्रेटिक एंड थर्ड वन इज फ्री रेन। अभी हम देखने वाले हैं ऑटोक्रेटिक को। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप कौन सी होती है, तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप बॉस सेंटर्ड होती है। मतलब क्या, यहाँ पर जो पावरफुल पर्सन होता है, जिसके पास में सारी अथॉरिटी है, जिसके पास में डिसीजन मेकिंग की पावर है, मतलब सारी पावर जिसके पास में, सारी अथॉरिटी जिसके पास में, वो सिर्फ एक बंदा होता है, दैट इज बॉस। ठीक है, तो बॉस इज ऑल पावरफुल। तो ऐसी जो अथॉरिटी होती है, ऐसी जो लीडरशिप है, दैट इज ऑटोक्रेटिक। अब यहाँ पर क्या सिनारियो रहता है, तो यहाँ पर अथॉरिटी का कोई भी डेलीगेशन नहीं होता है, मतलब सबऑर्डिनेट्स के पास में कोई भी अथॉरिटी नहीं होती, सारी अथॉरिटी बॉस के पास में ही होती है। क्वेश्चंस पूछना अलाउ होते हैं क्या, नो, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, जो भी बॉस ने कहा है वही फॉलो करते रहो, कुछ पूछ नहीं सकते आप। उसके बाद में क्या होता है कि रिवॉर्ड्स एंड पेनाल्टी दोनों चीजें मिल सकती है। अगर सबऑर्डिनेट्स अच्छा काम कर दे, बॉस के मन के मुताबिक काम हो जाए, तो रिवॉर्ड मिलेगा। अगर सबऑर्डिनेट्स ने बॉस के मन के मुताबिक काम नहीं किया है और बॉस हैप्पी नहीं हो पाए, तो फिर पेनाल्टी भी मिल सकती है। अब ये लीडरशिप अगर ऐसी है कि यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर सबऑर्डिनेट्स कोई क्वेश्चन पूछ नहीं रहे, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, उनको पेनाल्टी मिलने का भी चांस पड़ जा रहा है कि उन्हें पेनाल्टी मिल रही है, तो ऐसी अथॉरिटी, ऐसी लीडरशिप हम क्यों फॉलो कर रहे हैं। तो इसके कुछ प्लस पॉइंट भी है, इसीलिए हम इसको फॉलो करते हैं, और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। पहले देखते हैं कि अगर ऐसी लीडरशिप फॉलो की जाए तो क्या हो सकता है। सबसे पहले जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो एक ही पर्सन के पास में, तो डिसीजन काफी जल्दी जल्दी होंगे। सपोज करो कि हमें डिसीजन लेना है, जो बॉस है ऑटोक्रेटिक वाले, उनको डिसीजन लेना है कि इस बार दिवाली पर हम क्या करेंगे, इस बार दिवाली पर हम ऐसा करते हैं कि 15% डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, उन्हें किसी से पूछना नहीं है, क्यों, क्योंकि ना किसी से कोई डिस्कस करना है, सारी पावर उनके पास में है। तो उनके मन में आया 15% डिस्काउंट दे दो सब सारे प्रोडक्ट्स पर, और उन्होंने मन की बात को फॉलो करते हुए 15% डिस्काउंट दे दिया। किसी से कुछ डिस्कस नहीं किया, किसी से कुछ पूछा नहीं, ठीक है ना, किसी से परमिशन ली, सारी पावर सिर्फ उनके पास में। तो मतलब क्या, डिसीजन काफी फास्ट हो गए। फिर क्या है, स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन रहता है कि भैया डर लगा रहता है। एक हमने मोटिवेशन में कल पढ़ा था ना कि नेगेटिव मोटिवेशन, वो नेगेटिव मोटिवेशन यहाँ पर होता है। लोगों को डर लगा रहता है कि कहीं पेनाल्टी ना पड़ जाए हम पर, कहीं हमें पनिशमेंट ना मिल जाए, इसीलिए वो मोटिवेटेड होकर काम करते रहते हैं। रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं, क्योंकि एक पर्सन है वो सारी पावर लेकर बैठा है, तो वो क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, जल्दी डिसीजन लिए जा रहे हैं, लोग मोटिवेटेड भी काम करे जा रहे हैं, तो रिजल्ट भी जल्दी जल्दी पॉजिटिव आ जाते हैं। तो इतनी अच्छी है कि आपको इसमें कुछ कमी नहीं है। भाई इसमें कमियां भी हैं, क्या, कि जो सबऑर्डिनेट्स है उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कि भाई बॉस जो है वो बोले जा रहा है और उसको हम फॉलो किए जा रहे हैं, हम इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे हैं, हमारे अंदर भी तो कुछ अच्छे आइडियाज है, वो हमारी आइडियाज सुनता ही नहीं, वो हमको एक मौका तक नहीं देता है, हमें कोई क्वेश्चन पूछने का मौका ही नहीं मिल रहा। मतलब वो पर्सन जो है, जो उस बॉस को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो ह्यूमन बींग्स है, तो फ्रस्ट्रेट भी होते हैं। क्रिएटिविटी उनकी स्लो डाउन हो जा रही। क्रिएटिविटी क्यों स्लो डाउन हो जा रही, क्योंकि वो कोई आइडिया दे ही नहीं पा रहे। उनके अंदर आइडिया आते तो है, पर उस आइडिया को कोई सुनने वाला है नहीं, राइट। तो क्रिएटिविटी उनकी खत्म।
सबॉर्डिनेट्स का कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है डेवलपमेंट? क्योंकि सिर्फ बॉस आकर बता रहा है कि आपको क्या करना है और वो सबॉर्डिनेट्स उसको फॉलो किए जा रहे हैं। जब तक अपने आइडियाज सोच ही नहीं रहे, अपने आइडियाज जो है वो उसको फॉलो ही नहीं कर रहे, तो डेवलप कैसे होंगे? ये रहे इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स। तो ऐसी लीडरशिप जहां पर हमने ये पॉजिटिव पॉइंट्स भी देखे और नेगेटिव पॉइंट्स भी देखे और ये सारी चीजें उसकी डिटेल ही पढ़ ली, तो कहाँ पर ऐसी लीडरशिप सुटेबल रहती है, कहाँ पर हम ऐसी लीडरशिप को कर सकते हैं? क्योंकि ये इस एक तरीके की लीडरशिप है तो इसको हम कहीं पर यूज भी कर सकते हैं। कहाँ पर करेंगे? तो ये सुटेबल होती है कहाँ? ऐसे जगह पर जहाँ के सबऑर्डिनेट्स जो है वो अनस्किल्ड है, उनको कुछ आता जाता नहीं है, ठीक है, उनकी क्वालिफिकेशंस भी अच्छी नहीं है और अनएजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं नहीं, कुछ आता जाता है नहीं, तो कैसे डिसीजंस लेंगे, राइट? तो उनके डिसीजंस जो है अच्छी क्वालिटी के होंगे नहीं, इसीलिए हम यहाँ पर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप को लगाते हैं। Talking about the second kind of leadership, that is democratic leadership. Democratic leadership कैसा होता है इसको देखते हैं। तो democratic leadership is ग्रुप सेंटर्ड। यहाँ पर क्या होता है, किसको इम्पोर्टेंस ज्यादा मिलती है? ग्रुप को, पूरे ग्रुप को, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, डिसीजन मेकिंग जो होती है वो कंसल्टेशन से होती है। मतलब क्या, बॉस बैठता है, एक मीटिंग करता है, जितने सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो भी बैठते हैं साथ में, फिर सारे लोग डिस्कस करने के बाद में, एक दूसरे से कंसल्ट करने के बाद में एक प्रॉपर डिसीजन लेते हैं। उसके बाद में अथॉरिटी भी डेलीगेट की जाती है। जैसे कि हमारे क्लास में होता है ना कि अब जैसे सपोज करो अथॉरिटी सबसे ज्यादा किसके पास में है? प्रिंसिपल के पास में। उन्होंने क्या किया, थोड़ी अथॉरिटी अपने क्लास टीचर्स को दे रखी है, फिर क्लास टीचर्स है, सब्जेक्ट टीचर्स है, उनको अथॉरिटी मिली, और उसके बाद में जो क्लास मॉनिटर है उनको भी अथॉरिटी मिली। मतलब क्या कि जो हाई लेवल पर अथॉरिटी थी वो धीरे धीरे डेलीगेट हुई है। वही सेम थिंग होती है डेमोक्रेटिक लीडरशिप में। जो अथॉरिटी है वो क्या होता है, डेलीगेट की जाती है। अगर आपको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इन डिटेल पढ़ना है तो आपको प्रीवियस वीडियो को चेकआउट करना है, हमारे चैनल पर ही अवेलेबल है। उसके बाद में क्या है कि जो आपके सजेशंस हैं, एम्प्लॉयज जो सबऑर्डिनेट सजेशंस देते हैं, अपने आइडियाज देते हैं, उनका भी वेलकम किया जाता है, उनको भी सुना जाता है। जरूरी नहीं कि हर किसी के सजेशन, हर किसी के आइडिया को फॉलो किया जाए, बट उनको प्रॉपर चांस मिलता है कि वो अपने आइडिया को प्रेजेंट कर पाए। अगर वो आइडिया सुटेबल लगता है तो उसको फॉलो किया जाता है, अदरवाइज उसको फॉलो नहीं किया जाता है, उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, बट सुना जरूर जाता है। ये होता है आपका डेमोक्रेटिक लीडरशिप में। अब इसकी भी कुछ अच्छाइयाँ हैं और कुछ बुराइयाँ हैं, इनको हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि गुड पॉइंट्स क्या है। जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है। भाई अगर आपका क्या हो रहा है, आपकी बात को सुना जा रहा है कहीं पर भी, ठीक है, घर पे, स्कूल में, या फिर कहीं पर आपके फ्रेंड सर्किल में, अगर कोई आपकी बात को प्रॉपर तरीके से सुन रहा है तो आप सेटिस्फाई रहते हैं ना कि भाई कोई बात नहीं है, मैंने कुछ बात अगर प्रॉपर नहीं की है, ठीक है, पॉइंटलेस बात की है, लेकिन फिर भी मेरी बात को सुना तो, राइट, तो आप सेटिस्फाई रहेंगे। वैसा ही होता है यहाँ पर जॉब सेटिस्फेक्शन में। नेक्स्ट थिंग इज क्विक डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग क्विक नहीं बट क्वालिटी डिसीजन मेकिंग होती है। मतलब क्या कि हो सकता है कि डिसीजन लेने में देर हो जाए, ठीक है, एक डिसीजन जो 1 सेकंड में लिया जा सकता था अब वो 1 घंटे में लिया जा रहा है सब लोग से डिस्कस करने के बाद में, बट वो जो डिसीजन लिया जाएगा ना वो क्वालिटी डिसीजन होगा। मतलब बहुत अच्छे तरीके से डिसीजन को लिया जा रहा है, पॉसिबिलिटी रहती है कि वो डिसीजन आपका करेक्ट होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग अपने दिमाग लगाकर उस डिसीजन को ले रहे हैं। वहीं पर एक पर्सन अपना दिमाग लगा रहा था अथॉरिटी वाले में, ऑटोक्रेटिक वाले में, अब क्या हो रहा है कि बहुत सारे दिमाग मिलकर एक डिसीजन को ले रहे हैं, तो वो डिसीजन अच्छा होगा ही होगा। फिर क्या है, क्रिएटिविटी, मोटिवेट रहते हैं लोग, क्रिएटिव रहते हैं, उनकी क्रिएटिविटी और इम्प्रूव होती है। क्यों? क्योंकि वो नए नए आइडियाज दे रहे हैं और उन आइडियाज का वेलकम भी हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ कमियां भी है यहाँ पर। पहली चीज, जो डिसीजन लिया जाएगा वो 1 सेकेंड वाला डिसीजन 1 घंटे में लिया जा रहा है, मतलब टाइम ज्यादा जा रहा है, ठीक है। लीडर लिथार्जिक हो सकता है, मतलब आलसी हो सकता है। अब वो क्या करेगा, वो अपनी अथॉरिटी दे दी है, साथ में रेस्पॉन्सिबिलिटी भी देना चाहता है। वो सोचता है कि सारे काम सबऑर्डिनेट्स ही कर ले और मैं आराम करूं, राइट, ऐसा भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि ऐसा होगा ही होगा, बट ऐसा हो सकता है।
देयर इज अ पॉसिबिलिटी। उसके अंदर क्योस हो सकता है, लड़ाई कैसे हो सकती है कि भाई अब सपोज करो कोई भी एक पर्टिकुलर इशू था, उसके लिए आइडियाज मांगे गए, 6 लोगों ने 6 अलग आइडियाज दे दिए, लेकिन आइडिया तो एक ही चाहिए था ना। अब 6 आइडियाज हैं, अब उनमें से एक कोई सिलेक्ट कर लिया जाएगा, बाकी 5 जिनकी आइडियाज को नहीं माना गया वो लड़ाई करेंगे कि भाई मेरा आइडिया क्यों नहीं माना गया, मेरे आइडिया में क्या कमी है। हो सकता है कि 6 के 6 आइडिया भी बेस्ट हो, अब क्या करोगे आप, तो हो सकता है कि नहीं मेरा आइडिया माना जाए, मेरा आइडिया माना जाए, इसलिए लड़ाई भी हो सकती है। तो केओस का भी यहाँ पर थोड़ा डर रहता है। सारे पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स को देखने के बाद में अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये जो आपका डेमोक्रेटिक लीडरशिप है ये कहाँ पर लग सकती है। तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप की अगर हम बात करते हैं तो ये सूटेबल होती है ऐसी जगह पर जहाँ के सबऑर्डिनेट्स बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड हैं और साथ ही साथ में मोटिवेटेड हैं। किस चीज़ के लिए, कि हमारी जो कंपनी का गोल है वो अचीव हो जाए। ठीक है, तो कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए जब सारे लोग मिलकर काम करना चाहते हैं तो वहां पर डेमोक्रेटिक लीडरशिप लगती है। अबाउट लास्ट काइंड ऑफ लीडरशिप की थर्ड तरीके की लीडरशिप कैसी होती है, उसको बोलते हैं फ्री रेन। फ्री रेन में पानी नहीं बरस रहा है फ्री में, ठीक है, वो बारिश वाले फ्री नहीं है, यहाँ पर फ्री रेन है। यहाँ पर क्या होता है कि कंप्लीटली डेलीगेशन हो जाता है अथॉरिटी का, मतलब पूरी की पूरी अथॉरिटी सबऑर्डिनेट्स को दे दी जाती है। ठीक है, जो लीडर होता है वो कहता है भैया मुझ पर कोई पावर नहीं है, सारी पावर आप ले लो। ठीक है, फिर क्या होता है, लीडर पावर को अवॉइड करता है, वो कहता है मुझे पावर चाहिए ही नहीं है, सारी पावर आप लोग ही रख लो सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, उसके अलावा लीडर क्या करता है, सिर्फ क्या करता है, सिर्फ इंफॉर्मेशन ला कर दे देगा, रिसोर्सेस ला कर दे देगा, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा उस पर। ठीक है, कुछ भी लीडरशिप वाला काम करता नहीं है, वो सिर्फ नाम का लीडर होता है। कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो दे देगा, कोई भी रिसोर्स चाहिए तो वो ला कर दे देगा, बाकी उससे कुछ काम नहीं होता। ठीक है, सारा काम यहाँ पर सबऑर्डिनेट्स ही करते हैं। अच्छा, तो अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, तो सबसे पहले जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी मोराल काफ़ी बूस्ट हो जाएगी, बहुत हाई मोराल रहेगी, क्योंकि वो सोचेंगे अब तो मैं ही लीडर हूँ। ठीक है, हमारा लीडर तो कुछ करता ही नहीं है, सारा काम हम कर रहे हैं तो हम ही लीडर हैं, ऐसा वो सोचने लगते हैं। उनका डेवलपमेंट होता है क्योंकि सारा काम वही कर रहे हैं, जब काम करेंगे तो डेवलपमेंट होगा ही होगा, अपना दिमाग यूज़ कर रहे हैं। इनिशिएटिव की पावर भी आती है उनके अंदर। इनिशिएटिव का मतलब होता है कि कोई भी काम की शुरुआत करना, फर्स्ट स्टेप लेना। ठीक है, तो अब क्योंकि काम करना है सबऑर्डिनेट्स को ही, तो वो इनिशिएटिव भी लेते हैं। ठीक है, शुरुआत भी वही करेंगे ना। अच्छा, तो कोई निगेटिविटी यहाँ पर नहीं आती भाई, निगेटिविटी हर जगह आ जाती है, यहाँ पर भी आ गई। यहाँ पर सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट है कि भाई केओस हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, क्योंकि सारे सबऑर्डिनेट सोचेंगे कि भाई लीडर ने सारी पावर दे दी है तो पावर हमारे पास है, दूसरा बोलेगा नहीं नहीं वो पावर मेरे पास पे है, इस तरीके से लड़ाई होगी। कोई बोलेगा मेरा आइडिया बेस्ट है, कोई बोलेगा मेरा आइडिया बेस्ट है। ठीक है, इस तरीके की लड़ाई हो सकती है। यहाँ पर गाइडेंस नहीं मिलती है लीडर से, क्योंकि लीडर बोल चुका है कि मेरे पास कोई पावर नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, सारा काम आप लोग खुद करो। ठीक है, और इसमें लीडर का भी कंट्रीब्यूशन काफी कम रहता है, कोई काम कर ही नहीं रहा है तो कंट्रीब्यूशन किस बात का, राइट। ओके, जब इस तरीके की लीडरशिप हो रही है तो ये कहाँ पर सूटेबल है, ये तो बहुत ही बुरी लग रही है, कहाँ पर ऐसा होगा, तो ये वहाँ पर सूटेबल होती है जहाँ पर जो सबऑर्डिनेट्स है वो बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड है, इतने ज़्यादा क्वालिफाइड है कि जो लीडर है वो भी कम क्वालिफाइड लगता है सबऑर्डिनेट्स के सामने। अच्छा, ऐसा लग रहा है सोचने पर कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, लीडर तो वही होता है जो क्वालिफाइड होता है, तो सबऑर्डिनेट्स ज़्यादा क्वालिफाइड कैसे हो सकते हैं। तो ऐसा क्या रियल लाइफ में होता है, तो बिल्कुल होता है। एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ आपको। सपोज करो कोई एक पर्सन है, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल सा अगर हम एग्जाम्पल उठाएं तो कोई एक पर्सन है, ठीक है, उसने कहा कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। ठीक, उसने बिजनेस स्टार्ट करने की सोची। सपोज करो उसने क्या करा, उसने एक कैफे खुलवा दिया, कंप्यूटर का कैफे खुलवा दिया। अब वो पर्सन जो काफी एजेड पर्सन है, उनके पास पैसा है लेकिन उनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, उन्होंने कैफे खुलवा दिया है और एक साथ में इंस्टीट्यूशन भी लगवा दिया है कंप्यूटर की कोचिंग का। अब वो कंप्यूटर क्या वो खुद सिखाएंगे? नहीं, उन्होंने क्या करा, पैसा लगा दिया, कंप्यूटर खरीद कर रख दिए हैं और उन्होंने क्या किया है, वहां पर कई सारे टीचर्स जो जिनको कंप्यूटर आता है
वो उन्होंने अपॉइंट कर लिए हैं। अब टीचर्स इंस्टीट्यूशन में क्या कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, ठीक है। वहां पर उन्होंने एक सीए को भी हायर किया है जो अकाउंट्स देख रहे हैं उनके, ठीक है। एक रिसेप्शनिस्ट को हायर किया है जो सारे रिसेप्शन का काम कर रहा है, ठीक है। और टीचर्स पढ़ा ही रहे हैं। उन्होंने क्या किया, उस पर्सन ने क्या किया, वो पर्सन उसने सिर्फ पैसा लगाया है, सारा काम तो और लोगों ने किया है, ठीक है। अब सपोज करो वहां पर कुछ कंप्यूटर में क्वेरी आ गई, कोई कंप्यूटर खराब हो गया मान लो। अब उस पर्सन को तो कंप्यूटर का एबीसी भी नहीं आता, तो कंप्यूटर क्या सही करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। वहां पर आइडियाज किससे लिए जाएंगे, टीचर से। वो पर्सन क्या बोलेगा कि ऐसा है कि मेरे पास पैसा है, मैं आपको पैसा दे दूंगा, लेकिन जो कंप्यूटर ठीक करने हैं वो आप करवा लो, आप लोग खुद देख लो क्या करना है, कंप्यूटर खराब हो गया तो वो खुद देख लो। मतलब जो टीचर्स हैं वही क्या करेंगे, उस कंप्यूटर को ठीक करवा लेंगे, है ना, क्योंकि उनके पास में वो नॉलेज है, उस पर्सन के पास में नहीं थी। अब यहाँ पर लीडर कौन रहा, लीडर तो वही पर्सन रहा जिसके पास में पैसा है, उसने रिसोर्स दे दिए कि भाई मैं पैसा दे रहा हूँ आपको। और वहां पर सारे डिसीजन किसने लिए, सबऑर्डिनेट्स ने, कौन, कंप्यूटर के टीचर्स, राइट। ऐसा ही दूसरे एग्जांपल ले लो, कोई एक पर्सन है उसके पास में फिर से बहुत पैसा है, उसने कहा ऐसा कर रहा हूँ, थोड़ा बिजनेस करता हूँ। उसने एक स्वीट शॉप खोल ली, मिठाई की दुकान। अब उस पर्सन को खुद क्या कोई मिठाई बनानी आ रही थी, नहीं, उसको कुछ मिठाई बनानी नहीं आती थी, लेकिन उसके पास में पैसा था। उसने क्या किया, मिठाई बनाने के लिए कई सारे लोग जो है वो हायर कर लिए जो एक्सपर्ट थे मिठाई बनाने में। अब अगर मान लो कोई मिठाई बनानी है, मान लो एक रसगुल्ला बनाना है, अब उसको तो नहीं आता ना रसगुल्ला बनाना, वो पर्सन तो डिसीजन नहीं लेगा कि इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, क्या चीज डालना चाहिए, क्या नहीं डालना चाहिए, इसको किस तरीके से बनाना है, वो कुछ नहीं बताएगा। वो बोलेगा ऐसा है, मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, जाओ सामान जो चाहिए वो लाओ और बनाओ और बेचो, मैं सिर्फ पैसा दे रहा हूँ और उसको रिटर्न में प्रॉफिट चाहिए, बस। तो यहाँ पर वो लीडर रहा ना, क्योंकि उसने पैसा दिया है, लीडर तो वही है, इनिशिएटिव तो उसका ही रहा, लेकिन सारा काम किसने किया है, जो पर्सन उसके अंडर काम कर रहे थे, एक्सपर्ट्स जो थे, जो बना रहे थे रसगुल्ला को, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कौन सी लीडरशिप चल रही है, फ्री रेन, मतलब एक्सपर्ट्स जो है वो किसी के अंडर तो काम कर रहे हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग सारी वही कर रहे हैं। तो ये हमने 3 तरीके की लीडरशिप को देखा है। टॉकिंग अबाउट आवर फोर्थ एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, 3 हमने देख लिए हैं, चौथा और लास्ट जो एलिमेंट है डायरेक्टिंग का वो है कम्युनिकेशन। भाई कम्युनिकेशन क्या होता है, अब तक बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन मीन्स कि हम अपने आइडियाज, अपने व्यूज, अपने मैसेजेस, अपनी फीलिंग्स, हर चीज को, अपने इमोशंस, उन सबको हम एक्सचेंज कर रहे हैं। मतलब अगर मान लो हमें जो भी फील हो रहा है वो हम दूसरे से कह रहे हैं, दूसरे को जो फील हो रहा है वो हमें बोल रहा है, और जो हम बोलना चाह रहे हैं दूसरा पर्सन उसी मीनिंग में उस बात को समझ ले, तो वो होती है कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल से समझते हैं, सपोज करो कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, ठीक है, आई एम वेरी हंग्री, ठीक, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे भूख लग रही है। मैंने सामने वाले पर्सन से बोला कि मुझे भूख लग रही है, लेकिन वो सामने वाले पर्सन ने सुन लिया कि मुझे क्या हो रहा है, मुझे नींद आ रही है। मैंने क्या बोला था कि मुझे भूख लग रही है, और उसको समझ में आ रहा है कि मुझे नींद लग रही है। मतलब क्या हो गया, यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि मैं कहना कुछ और चाह रही हूँ, सामने वाला पर्सन समझ कुछ और रहा है। अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे भूख लग रही है और सामने जो पर्सन है उसको भी समझ में आ रहा है हाँ मुझे भूख लग रही है, तो फिर वो कम्युनिकेशन है। समझ में आया? कम्युनिकेशन क्या है कि जो मैं कहना चाह रही हूँ वही आप समझ रहे हैं, वो कम्युनिकेशन। जैसे कि अभी भी जो बात हो रही है, जो मैं बताना चाह रही हूँ आपको, और आप भी वही चीज समझ रहे हैं, तो हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, कम्युनिकेशन सिंपल चीज याद रखनी है कि हम किसी भी तरीके से अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, दूसरे की बात को भी हम समझ पा रहे हैं, और उसी मीनिंग में जो वो कहना चाह रहा है, ठीक है, वो होता है आपका कम्युनिकेशन। वेरी सिंपल। अब कम्युनिकेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं? तो ये बहुत तरीके हैं, लेकिन जो अभी 3 तरीके हम पढ़ते हैं हमेशा से, वो क्या है कि हम बोलकर कर सकते हैं, स्पोकन, कुछ बोलकर, कुछ लिखकर, दैट इज रिटन, और जेस्चर्स से भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने अगर ऐसा करा, इसका मतलब क्या होता है आपको पता है? ओके, राइट, समथिंग वेरी गुड, ये होता है ना, हमें समझ में आ गया। ये क्या है? सिर्फ जेस्चर है, लेकिन हमें समझ में आ गया, कम्युनिकेशन हो गया। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं सिर्फ शांत रहूं और सिर्फ इतना बोल दिया, मतलब ओके, समथिंग वेरी गुड, राइट, तो आपको समझ में आ गया, वो हमारे कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, रिटन में
यहाँ पर अगर लिख दें कुछ, ठीक है। रिटन में हम मैसेजेस भी करते हैं, ठीक है। बहुत सारे मैसेजिंग एप्स जिनका हम यूज करते हैं वो भी रिटन कम्युनिकेशन होता है, लेटर्स लिखते हैं, ठीक है। फॉर्मल इनफॉर्मल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। स्पोकन तो चलता ही है, बोलते ही हैं हम, ठीक है। स्पोकन में भी कई सारी लैंग्वेजेस का यूज कर सकते हैं, ठीक। तो इस बहुत सारे तरीके से हम कम्युनिकेशन कर लेते हैं। अब कम्युनिकेशन हमने इतना तो बचपन में पढ़ा है, लेकिन अब जो कुछ नया पढ़ते हैं वो है कम्युनिकेशन की प्रोसेस, कि ये कम्युनिकेशन कैसे होता है। तो कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहली चीज, दो लोग तो चाहिए ही चाहिए है। पहला कि सेंडर, दूसरा होता है रिसीवर। भैया हम किसी को कुछ बोल रहे हैं, तो कुछ बताना चाह रहे, तो एक तो हम बताने वाले, दूसरा सामने सुनने वाला। दीवारों से बात तो नहीं करेंगे ना, एक बोलने वाला हो, कोई सुनने वाला हो, तभी बातचीत होगी। तो यहाँ पर सेंडर चाहिए है, रिसीवर चाहिए है, ठीक है। दो लोग चाहिए। उसके बाद में कोई बात तो हो करने के लिए, कोई मैसेज हो। अगर मैसेज ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, तो कहाँ से काम चलेगा। तो एक मैसेज होना चाहिए, ठीक है। दिमाग में कोई बात आई तभी तो हम उसको करेंगे, ठीक। अब मैसेज हो गया, लेकिन हम उस बात को कैसे पहुंचाएंगे, तो एक मीडिया भी होना चाहिए, ठीक। इतनी चीजें चाहिए होती है कम्युनिकेशन को करने के लिए। अब कैसे होती है उसकी प्रोसेस देखते हैं। सपोज करो एक सेंडर है। अब ये जो सेंडर है, बहुत क्यूट सा सेंडर है अपना। अब इसको क्या करना है, ये अपना यहाँ पर रिसीवर बनाते हैं, ठीक है। ये एक रिसीवर है। इस सेंडर को इस रिसीवर से कोई बात करनी है, ठीक है। कोई बात करनी है। अब कोई बात क्या है, सपोज करो इसको बोलना है हाय, ठीक है। इसको क्या बोलना है, हाय। किसको बोलना है, इस रिसीवर को। इसके दिमाग में मैसेज आया क्या, हाय। किसको भेजना है, रिसीवर को, ठीक। अब ये क्या करेगा, इसको हाय बोलना है इस रिसीवर को। अब उसको ये इनकोड करेगा। लिखा ना इसने, क्या किया, अब हाय, सिर्फ हाय हम बोल रहे हैं, लेकिन अब ये कैसे बोलेगा, कुछ तो किसी भी सिंबल से इसको इनकोड करना होगा। तो इसने एच लिखा, इसने लिखा आई, तो ये क्या हो गया, ये इसने अपने मैसेज को इनकोड कर दिया, एच और आई मतलब हाय, ठीक है। इनकोड कर दिया, एक सिंबल एच का लिया, एक आई का लिया, अपना मैसेज लिख दिया है। मतलब मैसेज एक सेंडर, उसके बाद उसके अंदर आया एक मैसेज आया, उसने इनकोड कर दिया। अब उसको ये बोलना है। ये रिसीवर बहुत दूर है इससे, इसने कहा कोई मीडिया होना चाहिए, ठीक है। इसने क्या कहा, मीडिया। चलो ऐसा करता हूँ, मैं व्हाट्सएप से मैसेज भेज देता हूँ, हाय बोल देता हूँ। मतलब इसके पास मीडिया आ गया, क्या, व्हाट्सएप, ठीक है। व्हाट्सएप का यूज करेगा ये यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत दूर है। और इसने कहा कि कॉल वॉल नहीं कर रहा हूँ, सीधे व्हाट्सएप करूंगा मैं, ठीक है। थोड़ा मॉडर्न हो रहा हूँ, व्हाट्सएप करूंगा। मतलब क्या, इसने व्हाट्सएप का यूज किया, एच आई लिखकर इसको इनकोड किया अपने मैसेज को और व्हाट्सएप से भेज दिया। अब ये जो रिसीवर है, इसके व्हाट्सएप ने यहाँ पर इसको दिखाया एच आई, ठीक है। इस रिसीवर ने देखा एच आई क्या है, तभी इसने क्या किया, उसको डिकोड किया, एच और आई। अरे एच आई मतलब हाय, हाय किसने भेजा है मुझे, अच्छा इस वाले सेंडर ने मुझे हाय भेजा है। अब इसने क्या किया, इस रिसीवर ने उस हाय को डिकोड कर लिया, ठीक है। डिकोड करने के बाद में ये क्या करेगा, बोलेगा हेलो, ठीक है। इसने क्या किया, इसको भेज दिया हेलो, ठीक। मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया कि इस सेंडर का मैसेज यहाँ तक पहुंचा, इसने क्या किया, उसको डिकोड किया और यहाँ पर उसने हेलो भेज दिया है, ठीक है। फीडबैक दे दिया है, इस बात का रिप्लाई जो दे दिया वो फीडबैक दे दिया। तो यहाँ पर हमारी कम्युनिकेशन पूरी होती है। मतलब इसने जो मैसेज भेजा उसका इसको रिप्लाई आ गया, मतलब बात खत्म हो गई, कम्युनिकेशन पूरी हो गई। नाउ टॉकिंग अबाउट द फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से कम्युनिकेशन हो सकता है। तो अगर हम बात करें कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन कितने तरीके से होता है, दो तरीके से। जैसे कि हमने देखा था फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या देखा था कि दो तरीके के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, दूसरा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के जैसे ही यहाँ पर कम्युनिकेशन भी दो तरीके से होगा। फॉर्मली भी हो सकता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन भी हो सकता है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी हो सकता है। अब जैसे कि हमें पता है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो हम बनाते थे, ठीक है, ऑफिशियल वर्क के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनता था, काम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनता
वहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑफिस से रिलेटेड ही काम हो रहा है। जब ऑफिस से रिलेटेड काम हो रहा है तो काम की बातें भी होंगी। सिर्फ काम की बातें होंगी वहाँ पर, तो वहाँ पर कैसा होगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि वहाँ पर काम की बातें हो रही हैं। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन था जो कि बातचीत करते करते बन गया। जैसे फ्रेंड्स बन जाते हैं ना हमारी क्लास में, वैसे ही वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन भी इनफॉर्मल बन गया था। तो जब फ्रेंड्स का ग्रुप बना हुआ है तो वहाँ पर काम की तो बातें होंगी नहीं। फ्रेंड्स के बीच में भले पढ़ाई करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बातें कैसी होती हैं कि अच्छा उस टीचर ने आज ये पहना था, अच्छा वो टीचर अच्छी लग रही थी पर वो अच्छी नहीं लग रही थी, अच्छा वो टीचर अच्छा पढ़ाते पर वो नहीं पढ़ाते, अच्छा वो अपनी फ्रेंड है ना उसका ऐसा हो गया, उसका वैसा, इस तरीके की बातें चलती ही रहती हैं। तो वैसे ही यहाँ पर बातें जब हो रही हैं, मतलब इनफॉर्मल बातें हो रही है। कभी कभी तो कुछ बच्चे अपने टीचर्स के नाम भी कुछ निकनेम रखते हैं, राइट। तो वो भी हम निकनेम जो रख रहे हैं तो उस टीचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो अच्छा उस पर्सन जो टीचर जिसका हमें निकनेम रखा हुआ होता है, तो अगर हम इनफॉर्मल बात करते हैं ना तो हम वही निकनेम से उस पर्सन को बोलते हैं, ठीक है। फॉर्मल में हम विद ड्यू रेस्पेक्ट दिस टीचर राइट, तो उनका नाम लेते हैं फॉर्मल में। लेकिन यहाँ पर हम अपने निकनेम बोलते हैं ना, तो वो यहाँ पर यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आता है कि फ्रेंड्स वाली बातें जो होती हैं वो इनफॉर्मल में आती हैं, वहीं पर एक स्टूडेंट एक टीचर की बात है वो फॉर्मल में आएगी, ठीक है। तो ऐसे ही जो आपके ऑफिसर्स या फिर जो आपके क्लर्क या फिर कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई या फिर एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय के बीच की बात है वो फॉर्मल में आएगी, और जो फ्रेंड्स की बात है वो इनफॉर्मल में आएंगी, ठीक है। अब फॉर्मल में भी 4 तरीके से बातें हो सकती है, ठीक है। उसको समझते, सबसे पहले अपवर्ड बात होगी, मतलब क्या कि जो छोटा लेवल लोअर लेवल से बात जाती है मिडिल लेवल पर, मिडिल लेवल से बात जा रही है टॉप लेवल पर, तो ये मतलब बात जो है ऊपर बढ़ रही है, इस तरीके से बात ऊपर बढ़ रही है, इट मीन्स अपवर्ड बात हो रही है, ठीक है। वहीं पर अब क्या हो रहा है, वहीं पर डाउनवर्ड की बात करें तो टॉप लेवल बात कर रहे हैं मिडिल लेवल से, मिडिल लेवल बात कर रहे हैं लोअर लेवल से, मतलब क्या बात नीचे जा रही है तो डाउनवर्ड होगी, ठीक। अब हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, एक क्लर्क दूसरे क्लर्क से बात कर रहा है, दूसरा क्लर्क तीसरे क्लर्क से बात कर रहा है, मतलब कि उनकी जॉब पोस्ट जो है वो एक ही है, ठीक है। तो एक ही जॉब पोस्ट पर बात हो रही है अलग अलग पर्सन से, तो वो हॉरिजॉन्टल होती है। अब एक क्लर्क जो है वो सीधे बात कर रहा है मैनेजर से, तो यहाँ पर डायगोनल बन जाएगा, तो डायगोनल बात होती है, ठीक है। समझ में आया किस तरीके से बातें हो रही हैं। अब अपवर्ड जो है बात नीचे से ऊपर कैसे जाएगी, तो हो सकता है कि कोई जो पर्सन है लोअर लेवल पर वो कोई सजेशन देना चाहता हो, ठीक है। तो वो अगर सजेशन देना चाहता है तो जब सजेशंस दिए जा रहे हैं, जो वर्कर अपने अपर जो बॉस है उनको कोई भी सजेशन दे रहे हैं, तो वो अपवर्ड में बात आएगी, ठीक है, क्योंकि लोअर लेवल से बात ऊपर जाएगी। अपने दुख दर्द बता रहे हैं, ग्रीवांस बता रहे हैं कि भैया ऐसा हो गया, वो मशीन खराब है, ठीक है, हम काम नहीं कर पा रहे इस मशीन में कुछ खराबी आ गई, ये बताया जा रहा है, तो ये ग्रीवांस अपने बता रहे हैं, तो भी अपवर्ड है। और अगर कोई टास्क फोर्स है वो अपने टास्क बता रही है कि हमारा टास्क ये कंप्लीट हो गया है, वो ये इन्फॉर्म कर रही है अपने बॉस को, तो वो भी अपवर्ड में आएगा। अब जो बॉस है वो अपने जो लोअर लेवल जो क्लर्क वगैरह है, जो वर्कर है, उनसे बात कैसे करेंगे, तो डाउनवर्ड में बात करेंगे। वहां पर क्या होगा, मीटिंग रखते हैं, तो बॉस जो है वो खड़े होकर प्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब क्या कि वो अपने सबऑर्डिनेट से बात कर रहे हैं, अपने से लोअर लेवल से बात कर रहे हैं, मतलब बात ऊपर से नीचे आ रही है। कोई भी डायरेक्शन इशू कर रहे हैं, कोई इंस्ट्रक्शन इशू कर रहे हैं, तो भी बात ऊपर हाई लेवल से लोअर लेवल तक जा रही है, मतलब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो रहा है। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि सपोज करो जितने भी जो मैनेजर्स हैं, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, वो सारे मिलकर बात कर रहे हैं, मतलब उनकी जॉब पोस्ट तो मैनेजर की ही है और वो आपस में बात कर रहे हैं, कोई अपनी बात को सर्कुलेट कर रहे हैं, तो वो हॉरिजॉन्टल में आएगा, ठीक है। अब सपोज करो कि कोई जो आपका क्लर्क है, ठीक है, क्लर्क बात कर रहा है जनरल मैनेजर से, अगर उसको कोई बात करनी है तो डायगोनल होगा, ठीक है। ये तो हो गया फॉर्मल, ठीक है, ये सारा जितना भी हमने समझा ये फॉर्मल में समझा है। अब बात करते हैं इनफॉर्मल की। तो अगर हम इनफॉर्मल की बात करें तो यहाँ पर क्या है, इनफॉर्मल में सबसे पहली चीज हमने पढ़ी गॉसिप। गॉसिप में क्या होता है कि एक पर्सन बैठ गया पंचायती करने, यहाँ पर सारे उसकी बात सुन रहे हैं, ठीक है। एक पर्सन क्या कर रहा है, सबको सुनाई पड़ा है बातें अपनी, ठीक है, वो होता है गॉसिप, ठीक।
गॉसिप समझ में आया? एक पर्सन बीच में बैठ गया और सारी बातें बताया जा रहा है, सब लोग सुन रहे हैं, वो गॉसिप हो गया। क्लस्टर में क्या है कि एक पर्सन ने 2 लोगों को बात बताई, ठीक है, 2 लोगों ने अगले 2 लोगों को बात बताई, उनने फिर अगले 2 लोगों को बात बताई, इस तरीके से बात फैल रही है, वो होता है क्लस्टर्स। सिंगल स्टैंड क्या है? एक पर्सन ने बात बताई दूसरे पर्सन को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, चौथे ने पांचवे को, मतलब एक ही लाइन में बात चल रही है, वो होता है सिंगल स्ट्रैंड्स, ठीक है। चौथे तरीके से कैसे बात फैल सकती है कि कोई भी पर्सन किसी को भी बात बता दे, इसने इसको बता दी, इसने इसको बता दी, इसने इसको बता दी और इसने सबको बता दी, तो इस तरीके से अगर बात होती है तो प्रोबेबिलिटी। इसी के साथ में फाइनली हमारा जो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट होता है। अब देखते हैं आगे का नेक्स्ट टॉपिक। बात करते हैं कि जो कम्युनिकेशन है, एक ढंग का अच्छा कम्युनिकेशन होने में कुछ रुकावटें आ जाती है, तो वो रुकावटें कौन सी हैं जिससे हमारा कम्युनिकेशन जो है वो अच्छा नहीं हो पाता है, जो हम बोलना चाह रहे हैं वो नहीं पहुंच पा रहा है दूसरे तक। तो 4 तरीके से हम इन वेरिएंट्स के बारे में बात करेंगे। पहला है सीमेंटिक, मतलब कि हमारे लिखने, बोलने, समझने में ही कोई गलती हो गई है। दूसरा है साइकोलॉजिकल, मतलब लोग समझना ही नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। या फिर ऑर्गेनाइजेशनल, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई रुकावट है, कोई बैरियर है, या फिर पर्सनल बैरियर भी होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीमेंटिक में, तो सबसे पहला इस पे बैरियर है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेजेस। मैसेज हम लिखना कुछ और चाह रहे थे और लिख कुछ और दिया। जैसे कि हम कभी भी किसी को टेक्सटिंग कर रहे होते हैं, क्या होता है कि हम कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। तो स्पेलिंग मिस्टेक कर दी तो कहना कुछ और चाह रहे थे, स्पेलिंग कुछ और लिख कर आ गई और कुछ बात और ही हो गई। मतलब क्या हुआ कि हमारे जो एक्सप्रेस हमने मैसेज किया है वो गलत कर दिया, या फिर कोई ऐसा सिंबल हमने यूज किया है जिसके अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं, ठीक है। अब उस मीनिंग को कौन सा पर्सन ने क्या समझ लिया हमें क्या पता, तो हमारा कम्युनिकेशन यहाँ पर गलत हो जाएगा। और क्या है फॉल्टी ट्रांसलेशन, हम कुछ और कहना चाह रहे थे, दूसरे वाला पर्सन जो है उसने कुछ और ही समझ लिया और उसने ट्रांसलेट ही गलत कर लिया। मान लो हमने इंग्लिश में कुछ कहा, ठीक है, हमने कहा हाउ आर यू, ठीक है, अब सामने वाला पर्सन कह रहा है आई एम इन होम, मतलब हमने क्या पूछा कि आप कैसे हो, हाउ आर यू, दूसरे पर्सन को लगा कि वेयर आर यू, मतलब कि वो कहाँ है, इसलिए उसे बता दिया कि आई एम एट होम। तो बात क्या हो गई, हमने जो कहा उसको समझ ही नहीं आया, उसने जो कहा वो हमने पूछा ही नहीं था, तो यहाँ पर भी कम्युनिकेशन ठीक नहीं होगा। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसने ट्रांसलेट ही गलत कर दिया, ठीक। तो ये हमारा हो गया सीमेंटिक बैरियर्स। दूसरे में बात करें साइकोलॉजिकल, ठीक है, हमारे जो माइंड से रिलेटेड बातें हैं, कैसे अटेंशन नहीं पे कर रहे थे, आप कुछ कह रहे थे मैंने तो सुना ही नहीं, मैं अटेंशन नहीं पे कर रही थी। जैसे हमारे साथ क्लास में होता है ना, टीचर तो बहुत अच्छे से समझा रहा होता है लेकिन हम तो अपने कुछ दूसरे ही ख्यालों की दुनिया में खोए रहते हैं, ठीक है। हम कुछ और सोच रहे होते हैं कि हाँ घर पर आज ये बनेगा, मैं घर जाऊंगा फिर ये खाऊंगा, और वहां पर अपना अलग ही लेक्चर चल रहा होता है। हमें फिर समझ में आता है टीचर ने क्या समझाया, नहीं, क्योंकि हमारी अटेंशन नहीं होती। फिर है रिटेंशन, पहला तो अटेंशन नहीं, दूसरा फिर रिटेंशन भी नहीं है। रिटेंशन का मतलब क्या होता है, कोई भी बात आपको याद रहे। मम्मी ने बोला था सुबह कि घर आना है जल्दी और आपको आते हुए रास्ते में से 2 नींबू लेकर आने हैं, ठीक है। घर पहुंचे नींबू लेकर नहीं गए, क्यों, क्योंकि आपको रिटेंशन ही नहीं रहा, आपको याद ही नहीं रहा कि नींबू लाने के लिए भी बोला था घर में, ठीक है। तो क्या हुआ, कम्युनिकेशन बेकार हो जाएगा क्योंकि आपको याद ही नहीं रहा। फिर डिस्ट्रस्ट, भैया ट्रस्ट ही नहीं है आपको, सामने वाला पर्सन बोल रहा है भैया वहां मत जाना, वहां पर क्या है कि अभी वहां का रोड जो है वो टूट चुका है तो उस वाले रास्ते से मत जाना। लेकिन जिस पर्सन ने आपको ये बताया कि वहां पर मत जाना, उधर रोड टूटा हुआ है, दूसरे रोड से जाओ, तो आपको क्या लगेगा कि उस पर आपको ट्रस्ट नहीं है, तो आप फिर से वहीं ही जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपको उस पर ट्रस्ट नहीं, आप कहेंगे ये तो झूठ बोल रहा है, मैं तो वहीं से जाऊंगा, मतलब कम्युनिकेशन पूरी नहीं हुई। तो ये हो गया साइकोलॉजिकल। अब ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बैरियर्स कौन से हैं, पहला ऑर्गेनाइजेशन ने पॉलिसी नहीं है बोलने की, तो कोई पर्सन बोल नहीं रहा, तो सुन भी नहीं रहा, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे बना दिए गए कि बोलना ही नहीं है, तो भी नहीं हो रही है बात। स्टेटस का डिफरेंस है, आप कोई बॉस से बात करने जा रहा है तो बॉस उससे अटेंशन पे ही नहीं कर रहा है, तो फिर बात नहीं हो पाएगी। स्टेटस उसके अलग है, कोई लोअर लेवल का पर्सन हाई लेवल से बात करेगा तो नहीं होती है ना बात ढंग से, हाई लेवल को बात करना ही नहीं चाह रहा होता, अपने एटीट्यूड में होता है वो, ठीक है। फिर पर्सनल क्या बैरियर्स है कि कॉन्फिडेंस नहीं होता, ठीक है। अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं तो हम कैसे बात करें, मैं तू इस तरीके से बात कर रहा है तो ना बात निकल ही नहीं रही है मुंह से, क्यों, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है। तो फिर बात जब मुंह से ही नहीं निकलेगी तो कैसे समझेंगे, राइट।
फिर है अथॉरिटी का डर होता है, प्रिंसिपल के सामने कैसे खड़े हो जाते हैं, ऐसे खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बहुत डर लग रहा होता है भैया प्रिंसिपल से, उसकी अथॉरिटी से, तो हमारी बात नहीं हो पाती। अब बात करते हैं कि जो हमारा कम्युनिकेशन है, भाई हमने देखा कम्युनिकेशन जरूरी है, करना भी जरूरी है, लेकिन बीच में कई रुकावटें आ गई। अब रुकावटें आ गई हैं तो हम अपना इफेक्टिव कैसे करेंगे कम्युनिकेशन, कैसे हम अपने कम्युनिकेशन को अच्छा करें, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं होगा तो फिर बात नहीं बनेगी, राइट। तो कम्युनिकेशन को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। भाई बैरियर्स आ रहे हैं तो क्या रुकावटों को दूर कर देंगे, हमारा कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज कि फीडबैक प्रॉपर होना चाहिए। अगर हमने किसी को हाय भेजा है तो हेलो आना चाहिए, ठीक है। हेलो आए, हम उसको समझ ले कि हाँ भैया दूसरे ने हेलो भेजा है, तो मतलब क्या है कि फीडबैक प्रॉपर होगा अगर, तो कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी, हमें पता चल गया। अब मान लो हमने पूछा कि अगर मैंने बोला कि मुझे भूख लग रही है, ठीक है, सामने वाले पर्सन ने कहा अच्छा तो क्या खाओगे, मतलब मुझे समझ आ गया कि मुझे भूख लग रही है, सामने वाले को समझ में भी आया है कि भूख लग रही है, इसीलिए उसने पूछा है कि मैं क्या खाऊंगी, ठीक है। तो क्या हो गया कि फीडबैक मिल गया, प्रॉपर फीडबैक मिला है, समझ में आ गया, कम्युनिकेशन अच्छी हो गई। ओपन माइंड, अगर भाई कोई पर्सन सामने बात कर रहा है तो दिमाग खोलकर बात सुनो ना उसकी, ठीक है, उस पर ट्रस्ट करो, उसकी बात सुनो, तभी तो समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रहा है वो बंदा। तो ओपन माइंड से बात सुननी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में गुड लिसनर। अब ऐसा नहीं है कि कोई सामने बके जा रहा है, बके जा रहा है, बके जा रहा है, आप सुन ही नहीं रहे हैं, नो, तो कहाँ समझ में आएगा। अगर कोई पर्सन आपको कोई बात बोल रहा है तो पूरी अटेंशन दो उसको, इज्जत से उसकी बात को सुन लो, ठीक है। तो गुड लिसनर होना जरूरी है। कंप्लीट मैसेज लिखो, जैसे अपने लोग आजकल चला ना, मान लो ओके लिखना है किसी को, तो पहले हम लोग कंप्लीटली लिखते थे OKAY, ओके, ठीक है। फिर थोड़ा शॉर्टकट बना, O और K लिखने लगे, और अब क्या चल रहा है, सिर्फ K, ठीक है, के लिख दिया, भेज दिया, हो गया। या फिर और शॉर्टकट चल रहा है, भैया गुड नाइट बोलना था तो पहले गुड नाइट पूरा स्पेलिंग के साथ लिखते थे, फिर GUDNYT लिखने लगे, ठीक है। फिर क्या हुआ, सीधे वो फोटो लगा देते, गुड नाइट हो जाता है। या फिर अब तो और शॉर्ट चल रहा है, GN मतलब क्या, गुड नाइट, राइट। तो किसी को GN नहीं पता है तो वो गुड नाइट नहीं समझेगा, कम्युनिकेशन गलत हो जाएगा। तो भाई थोड़ी मेहनत कर लो यार, कम्युनिकेशन पूरा करो, और उसको इफेक्टिव करने के लिए अपने मैसेज को कंप्लीट लिखो। पढ़े लिखे हो, स्पेलिंग आती है तो पूरी स्पेलिंग लिखा करो ना, ठीक है। तो कंप्लीट मैसेज लिखना जरूरी है। उसके बाद में है प्रॉपर लैंग्वेज का यूज करो। जैसे आजकल बड़ी शॉर्टकट सी लैंग्वेज चल रही है, उनका यूज कम करें। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना चाह रहे हैं तो प्रॉपर लैंग्वेज का यूज करें, कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाएगी। और भी अगर आपको लगता है कि कोई और तरीके से कम्युनिकेशन अच्छी हो सकती है तो आप अपना रेलिवेंट पॉइंट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आई होप आप सभी को ये चैप्टर नंबर 7 काफी लेंथी डायरेक्टिंग वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जो नेक्स्ट वीडियो है उसको आपको सर्च ना करना पड़े और आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप उसको क्या कर सके, देखकर खुद को अपडेट कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।